Okay, good afternoon, all of you. We got a little delayed in starting the session, but anyways, let us start immediately. So I see Mozama. I think I'm pronouncing your name correctly. Mozama Nishat. Yeah, this is your first day. This is the first day you've joined in. Hello. Am I audible, Yeah. guys? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. No. Okay. हेलो Fine. Yes. Yes. मैम एक बात पूछना था मैम। हाँ जी. हमको लगता है कि सभी को हिंदी आती है मैम, तो इसलिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में पढ़ाई करें, ट्रेनिंग जो पढ़ाई हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है, मैं दोनों कर हिंदी सकते में हैं। पढ़ा लूंगी, पर अगर आपको जब इंटरव्यू में आप जाएंगे और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आंसर करेंगे सोनू? तो उसमें तो हिंदी इंग्लिश दोनों कर दीजिए मैम। ठीक है, कोशिश करेंगे, पर देखिए इंग्लिश से भागना नहीं है कि इंग्लिश तो आपको सीखना ही है। अगर आपको काम करना है, प्रोफेशनली काम करना है, आप किसी भी स्टेट में काम करो, तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। चाहे बोलने की जरूरत ना पड़े, लिखने की जरूरत पड़ती है, करस्पॉन्डेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो सब इंग्लिश हो सीखना आपके लिए जाएगा। जरूरी है। ठीक है, तो उस इससे आप भागो मत, आप सीखने की कोशिश करो। भाग भाग नहीं रहे मैम, बस हाँ. बोल रहे हैं, सिर्फ भाग नहीं रहे। हाँ, तो उसको सीखने की कोशिश करो, इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूं, पर आप भी ना कोशिश करो कि आप इंग्लिश सीखो, क्योंकि फिर 5 महीने बाद, 4 महीने बाद जब इंटरव्यू में जाओगे तो प्लेसमेंट टीम सबसे पहले यही बोलेगा कि इनको तो इंग्लिश आती नहीं, इनको प्लेस कैसे करना है ना? तो आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश करो इंग्लिश से। ओके? ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। And all of you, I request all of you, and especially people who find it difficult to either speak or understand English, please start reading. पढ़ना शुरू करें न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, जिससे आप इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाएं। You know, even after 75 years of independence, we are still dependent on English. ये त्रासदी है, पर है, यही है आज का सच, यही है, चाहे हम कितना भी बोल रहे, पर इंग्लिश समझना, लिखना, पढ़ना बहुत जरूरी है आज की डेट में भी। तो वो हमें करना पड़ेगा। we'll have to become comfortable with the language. ठीक है? Anyways. ओके, तो एज आई हैड टोल्ड यू इन द अर्लियर सेशन, पहले सेशन में मैंने आपसे बताया था कि हम लोग आज एप्टीट्यूड करेंगे। एप्टीट्यूड मींस मैथ्स। वी विल ट्राई टू लर्न सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसमें कोई कुछ नया नहीं है, हम सब ने 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है। ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड 10th मैथ्स टिल 10th, तो वही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं हमको, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम you have an aptitude test जिसमें maths is an integral part. We will just practice some of these sums. These are nothing new, कुछ नया नहीं है, ये सब हम लोग algebra और परसेंटेज और नंबर सिस्टम सब सीख चुके हैं अपने स्कूल में. It's just a revision. Okay, so we'll try to solve some numericals using the concept which we had learned in our school. Okay, so I am sharing some questions with you. Okay. So basic algebra हमने जो स्कूल में सीखा था, वही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है. तो इफ यू वांट यू कैन राइट दीज इक्वेशंस. ये इक्वेशंस हमने बचपन से ही सीखी थी, और बचपन मतलब स्कूल में सीखी हुई हैं. अगर चाहिए, अगर याद नहीं है आपको, तो ये इक्वेशंस लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन डूइंग नंबर सिस्टम. और दूसरा चीज है विच आई वांट यू टू रिमेंबर इज द डिविजिबिलिटी. हमने सीखा था हाउ डू यू फाइंड वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? Ma'am, if it is a multiple of 2. Yeah, if it is an even number, Yes, ma'am. it is divisible by 2. What is the rule of divisibility by 3? Ma'am, if it's number divisible, last number divisible by 3. No. No.
Not last number divisible by 3. The sum of that number is divisible by 3. Correct. The sum of that number is divisible by 3. Then that number is divisible by 3. Correct. Divisibility by 4. What's the rule for? I think I have it written somewhere. Divisibility by 4. What is the rule for divisibility by 4? Nobody remembers? If the last two digits are divisible by 4, then the number is divisible by 4. So, okay. So, to start again, number divisible by 2 is any number ending with 0, 2, 4, 6, and 8. So, these are also known as, what are these numbers known as? 2, 4, 6, 8. What do you call them? Even numbers. They are known as even numbers, right? So, all even numbers and 0 ending with 0 are divisible by 2. Divisibility by 3 is when all numbers added are divisible by 3. So if sum of digits is divisible by 3, then that number is divisible by 3. So for example, you have 2, 6, 7 here. So 2 plus 6 is 8. 8 plus 7 is 15. 15 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. Now divisible by 4. If the number is divisible, if the last two digits are divisible by 4. And same you can extend for 8 as well. So divisibility by 4 is जब आपके last के दो number 4 से divisible होते हैं, it is divisible by 4. If last 3 numbers are divisible by 8, then it is divisible by 8. So 4 और 8 की divisibility same है. You can say कि 2, 4 और 8 की divisibility similar है. 2 में you will only look at the last digit. तो 2 में सिर्फ हम last digit देखेंगे. 4 के लिए हम last 2 digit देखेंगे और 8 के लिए हम last 3 digit देखेंगे. So if the last 2 digits are divisible by 4, it is divisible by 4. If the last 3 digits are divisible by 8, then that number is divisible by 8. Divisibility of 5 is very easy. Any number ending with 0 or 5 is divisible by 5. So a number divisible by 5 will either have 0 or 5 at the end. What is the divisibility by 6? Divisibility by 6 का क्या होगा? Divisible by 2 and 3, which is divisible by 2 and 3. Correct. Any number which is divisible by both 2 and 3 is divisible by 6. So 2 or 3 का हमें we know the way. Number ending with even number is divisible by 2. Sum of numbers divisible by 3 means the number is divisible by 3. So we'll apply both of it. If it is correct, then it is divisible by 6. So basically, you will have an even number. No, the end of 6 would be an even number because it has to be also divisible by 2. So 8 is divisible by 2. Then 1 plus 6 is 7. 7 plus 8 is 15. That means this is divisible by 3 as well. So because the number is divisible by 2 and 3, this number is divisible by 6. Divisibility by 11, किसी को याद है? The difference between correct. compound numbers and तो 11 की divisibility के लिए आपको पहले odd और even number अलग करने होते हैं. Odd और even number आप अलग करेंगे और फिर you will add odd numbers and even numbers and then see if the result is 0 or 11, then the number is divisible by 11. So for example, if you have to look at this, now look at this number. Odd places पे कौन से numbers हैं? कितने number का है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? So 7 digit का है. Odd number पे क्या क्या है? We will number it. इसको हम number कर देंगे. For example, this is 1. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमारे पास जो भी odd digit पे number है, odd digit पे है 4, 2, 0 and 9. इसको हम add करेंगे. So 9 plus 2 is 11. 11 plus 4 is 15. So odd digit का number हो गया 15. Then we will also similarly add the digits in even places. So even पे क्या है? 5 है, 7 है और 3 है.
So 5 plus 7 is 12. 12. 12 plus 3 is 15. 15. Okay, so 15 minus 15 is 0. That means this number is divisible by 11. Right? Right? So have we understood the divisibility by 11? So we have seen this. तो हम जो भी इवन डिजिट में नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और जो ऑड डिजिट में है वो उनको ऐड करेंगे. ये उल्टा लिखा है एक्चुअली. और अगर द नंबर इज द डिफरेंस इज 0 और 11, it is divisible by 11. Divisible by 12 because 12, 4 and 3 are factors of 12. So any number which is divisible by 3 and 4 both is divisible by 12. ठीक है. तो 3 की divisibility हमें पता है. You sum up the number and if the number the resultant is divisible by 3, the number is divisible by 3. 4 का क्या है? 4 की divisibility कैसे देखते हैं हम? Last two digits. Last two digits have to be divisible by 4. So now look at this number. Last two digit is 32, which is divisible by 4. Yes. A sum of these number 1 plus 9 is 10. 10 plus 3 is 13. 13 plus 2 is 15. 15 is divisible by 3. So this number is divisible both by 4 and 3, and therefore it is divisible by 12. ठीक है. तो अगर आपको if you want to clear your competitive exams for aptitude, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी. आपको स्कूल में भी बोला गया होगा. आई एम श्योर कुछ लोगों को याद भी होगा. 1 से लेकर 20 तक आप लोग टेबल याद कर लीजिए. सो कैलकुलेशंस बिकम इजी. 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स याद कर लीजिए तो आपको ये सम्स करना इजी पड़ जाएगा, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. So it becomes easier for you to solve these questions. So these basic formulas I was just showing you. We need to remember it. अच्छा, कभी कभी को प्राइम भी आता है. को प्राइम is a number where the HCF or highest common multiple is 1. मतलब दोनों के बीच में कोई भी common factor नहीं है. So for example, 12 is not a prime number because it's divisible by 2, 6, 4, 3. So it's not a prime number, but 12 and 12 and 13 are co-prime because there is no common factor between them. 12 or 15, are they co-prime? 12, 15 co-prime होंगे क्या? No, ma'am. No. Why? Because they have common 3. 3 is the common factor. So 12 and 15 are not co-primes. So any two numbers जिनका HCF 1 होता है, HCF is a number by which that particular number is divisible, right? So those are known as co-primes. Odd even हमको पता है. Any number not divisible by 2 is odd. Any number divisible by 2 is even. So sum of first n odd numbers is equal to n square. Sum of first n even number is equal to n plus 1. So ये formula आप लिख सकते हैं. It becomes easier for you to solve this. And even number are divisible by 2. We remember ये हम basic mathematics है, even and odd. So even numbers are divisible by 2 and can be expressed as 2n. So for example, 2 is an even number. It's 2 into 1, right? 4 is an even number. 2 into 2. So n is the variable, 2 is the constant. 2 constant है, n variable है. n कुछ भी हो सकता है. And 2n is an even number. So n, even if it is 13. So 2 into 13 is 26. So it is an even number. Odd numbers are not divisible by 2 and can be expressed as 2n plus 1. Because, you know, even if you divide any odd number with 2, the remainder will always be 1, right? So 13, for example, is an odd number.
So 13 can be written as 2, 6 plus 1. No, it should be, this should not be in bracket, it's equal to 2n plus 1. This, if we open this bracket, then this would be not odd. So 2n plus 1. So any odd number can be expressed as 2n plus 1. ये भी एक रिलेशनशिप है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. So these are some formulas which we might use. So ये हम छोड़ देंगे, ये थोड़े से डिफरेंट लेवल के हैं. So we'll start with this. Now find out whether this number is divisible by 11 or not. Can we find out? ये number, इसमें से कौन सा number 11 से divisible है? Can we find out? Second. Second. कैसे? How did you find out? We have seen the divisibility of 11. Last word 24. Both are people are getting different answers. Now let us look at the first one. So if you look at the numbers, so we'll have to add 2 plus 6 is 8. 8 plus 4 is 12. Then the other one is 4 plus 5 is 9. 9 plus 2 is 11. So 12 minus 11 is 1. So this is not divisible. Right? ये divisible नहीं है. Yes, ma'am. Second one. Yeah. Okay. Now the second one, 4, 1, 5, 6, 2, 4. Right? So we will add 4 plus, 4 plus 5 plus 2. कितना हो गया? 4 plus 5 9. 9 plus 2 is 11. तो इसका सम हो गया 11. और दूसरा क्या है? 1 plus 6 1 plus 6 Plus plus 4. So it's also 11. Yes, ma'am. 11 minus 11 is 0. 0. That means this number is divisible by 11. Now, largest 4-digit number which is divisible by 88. Now, how will you find what will be the divisibility of 88? 88 की तो हमने सीखी नहीं है, पर क्या divisibility होगी 88 की? 88 की क्या divisibility होगी? 88 के factors क्या है? 11 and 8. 11 and 8, right? So that means any number which is divisible by 8 and divisible by 11 will be divisible by 88. So पहले let us find out which amongst this is divisible by 11, right? So 88, 44 is divisible by 11. देख के ही पता चल रहा है. 999 is also divisible by 11. Yes, ma'am. 9944 is also divisible by 11. The last one is not. So let us go by the process of elimination. So 11 से divisibility, this number is not divisible by 11. तो इसको हम हटा देते हैं. अब इनमें हमें क्या चेक करना है? Which one is divisible by 8? Right? Now 844, is it divisible by 8? No. It is not divisible by 8 because 8 is divisible, but then 44 is not divisible by 8. So this is not divisible by 8. 999 obviously will not be divisible by 8. So that leaves us with this number. ये तो होना ही चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं 8 की divisibility. Is this number divisible by 8? 944 is it divisible by 8? Ma'am, 1 to 4 आएगा आंसर. 1 to 4. 1 होगा ना? 8, 14, then 64. So 118 होगा ना इसका आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 118, right?
So this number is divisible by 8 and 11 both, and therefore it is divisible by 88. Correct? Okay. Okay. Now the next one. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो आप कर सकते हैं अगर आप if you are मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तो इसकी डिविजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, बट इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो हम इसको किसी शॉर्टकट से कर सकते हैं. एनीवन नोज अ शॉर्टकट बाय व्हिच वी कैन डू दिस? कोई शॉर्टकट है इसमें? 625. Yes. और क्या तरीका है 625 को लिखने का? 600 plus 20 plus 5. वो भी 600 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे भी कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा. बट एक शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ. यू नो, व्हेनेवर यू हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25, if you have to multiply a number by 25, what you do is you add 2 zeros, you add 2 zeros and divide it by 4. So for example, you have to multiply 25 by 1, right? So 1, we add 2 zero and divided by 4 is equal to 25, right? So this is a shortcut. If you have to multiply any number by 25, simple is to add 2 zeros and divide it by 4, right? So you can similarly here, if you look at the number is 9, if you look at 625 is 25 into 25, right? 625 is the square of 25. So you know, another thing which you can do is, you know, remember squares at least till 30. If you remember squares and square roots, things will be easier for you. Anyways, so if you look at, we can break this equation as 9 3 5 4 2 1 into 25 into 25, and the shortcut which I've told you is whenever you have to multiply by 25, just add 2 zeros and divide it by 4. So इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 9 3 5 4 2 1. Now we have got 2 25s. So rather than adding 2 zeros, we will add 4 zeros, right? And then with what we will divide it? So if there is 125, we divide it by 4. If there are 2 25s, then we will divide it by 16. By 16. So now this becomes easier. So division करना 16 से easy पड़ेगा. अगर आपको 16 का table याद है, so which is the number which comes closest to 93 in 16 का table? 5. 90. 16 5s are 90. No, 16 5s are 80. Sorry, yeah. So 5. So सब में 5 है. उसके बाद क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर बचेगा 13 134. Now 134 is closest to which number? 8. 8, right? So तो हमारा अब ये 2 एलिमिनेट हो गया, B और C एलिमिनेट हो गया, राइट? अब नेक्स्ट वाला we will have the answer. मैम आंसर ए होगा मैम. हाँ, Answer is first. आंसर ए होगा, करेक्ट. Yes, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इजीली हम इसको 16 से अगर 3 नंबर तक भी डिवाइड कर लेंगे, वी विल नो द आंसर. क्योंकि फर्स्ट 2 5 8 है, तो हमारे ये दोनों नंबर नेगेट हो गए. उसके बाद हमारा क्या आंसर बचा? 134 के बाद 15 8 is how much? 15 8 is 120, right? So 14 बचा और 1 sorry, right? तो हमें पूरा भी करने की जरूरत नहीं है. We can do it in a
we can do it much faster. तो ये सारे शॉर्टकट्स अगर हम याद रखेंगे तो our calculations will be easy. Correct? Okay. The next one. इसमें हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हम पूरा भी कर सकते हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हमको आती है, बट वाई टू वेस्ट टाइम. तो क्या था, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर. a square minus b square का फॉर्मूला लगा के, सॉरी ये पूरा नहीं है, सम, सॉरी ये है, दिस इज द सम. तो इफ यू रिमेम्बर हमारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा ab कैंसिल हो जाएगा. 1 मिनट. So you have to work on the shortcuts. So ये कुछ इसमें there is nothing which we don't know, but we have to work on shortcuts. So we have to remember the formula for a plus b square. What is the formula? Tell me the formula. a square plus b square plus 2ab A square plus b square plus 2ab plus 2ab. And the formula for a minus b square is equal to a square a plus b square plus b square minus 2ab. ठीक है, तो ये हमारा अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, what will be left with, क्या बचेगा हमारे पास. अगर आप a प्लस बी स्क्वायर से a माइनस बी स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4ab बाय ab. समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बेसिक अलजेब्रा. हेलो. yes ma'am या तो ये यहाँ पे माइनस है, बट व्हेन वी आर माइनसिंग दिस फ्रॉम दिस तो सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2ab बाय ab एंड वी विल कैंसिल ab. तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर होगा. अब तो क्लियर है ना, या नहीं समझ में आया. अरे लेट मी नो, यस नो मे बी, हैव यू अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड. अंडरस्टूड मैम एक बार फिर से समझाइए ना. अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ये हम 450 और ये 280 है, सब जगह 450 और 280 है, राइट. तो या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ये दोनों को ऐड करें फिर उसको स्क्वायर करें फिर ये माइनस करें, ऐसा भी कर सकते हैं. पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम 450 को मान लेंगे a और 280 को मान लेंगे b. तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि a प्लस बी स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. उसका शॉर्टकट है, या आप उसको आप अलजेब्रिक टर्म्स में ऐसे लिखोगे, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप 4 और 5 का देख सकते हो, तो 4 प्लस 5 स्क्वायर, राइट. सो 4 प्लस 5 इज 9, राइट. पर अगर आप ऐसे कर दोगे तो या सो 9 स्क्वायर इज समझ 81. ठीक है, अब अगर आप उसको ऐसे करना है तो 16 प्लस 25 प्लस 40, सो द आंसर वुड बी 63. सो अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, सो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज. तो हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया. सिमिलरली a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, अब इसमें क्या है,
हमने सिंपल जो है इसमें ये रिप्लेस कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो Yes, ma'am. आएगा हमारा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। बट ये क्योंकि नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। Plus. तो जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 4ab, हमारे पास सिर्फ 4ab बचेगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं। Okay. ठीक है, और हमें नीचे दिया हुआ है दिस वी हैव टू डिवाइडेड बाय ab, so 4ab divided by ab, divided by ab, तो आपका ab कैंसिल हो जाएगा, Yes, ma'am. ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। और जिसको भी ये डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज दिस इज नथिंग न्यू वी आर लर्निंग, ये सब हम 10th क्लास तक सीख चुके हैं, जिसको भी ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, I will request that person to go and solve the book of 10th class maths book, 10th क्लास की मैथ की बुक उठाइए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये आपका दिमाग खोलने के भी लिए जरूरी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये आपके लिए जरूरी है। ओके, सो ये मैं देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच यू विल हैव टू पुट, सो डोंट थिंक बिकॉज आप 80,000 इमार्टिकस को दे रहे हैं तो इमार्टिकस जो है आपको कहीं भी प्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। आप इमार्टिकस में आए हैं कुछ सीखने के लिए, आप सीखेंगे तब आपका प्लेसमेंट होगा, तो ये दिमाग में रखिए। और आई विल कीप ऑन शेयरिंग कि आपको क्या क्या करना है। तो एक बात मैंने आपको बता दी है कि इंग्लिश पे काम करना है, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप कहीं किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते। सो नन ऑफ अस आर नीरज चोपड़ा कि भैया जावलिन में हमारा गोल्ड आ गया तो हमको अब इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, पर नीरज चोपड़ा ने भी बहुत हार्ड वर्क किया होगा अपने जावलिन पे, तो वही हार्ड वर्क आपको करना है अपनी इंग्लिश पे और अपनी मैथ्स पे। आप कहीं भी अगर काम करना चाहते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? The remainder is 29 when a number is divided by 56. If the same number is divided by 8, what will be the remainder? Okay, now simple है ये। अगर 29 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, what will be the remainder? क्या रिमाइंडर होगा 29 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे? 5, so 5 is the answer. Right, so 5 is the answer. Next one, the remainder is 3 when the number is divided by 5. If square of this number is divided by 5, then what will be the remainder? थ्री का स्क्वायर क्या होता है? What is the square of 3? 9. 9. If you divide 9 by 5, what will be the remainder? 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 4. 4. So 4 is the answer. तो सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगेन आई एम सेइंग, सबकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जिसके लिए ये डिफिकल्ट है,
please go and solve the question paper of क्वेश्चन पेपर नहीं, मैथ्स बुक ऑफ क्लास 10 की मैथ्स बुक उठा लीजिए। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, आई एम श्योर सबने किया होगा ये, और अगर आप भूल गए हैं उसको तो प्लीज क्लास 10 का एक बुक उठा के सॉल्व कर लीजिए, वो सब रिवाइज हो जाएगा। ओके, ये हम कर सकते हैं क्या? इफ सम ऑफ टू नंबर इज 31 एंड देयर प्रोडक्ट इज 240, देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। Can we do it? Now इसको लॉन्ग कट करने का तरीका तो आई श्योर ऑल ऑफ अस कैन डू। तो हमारे पास x और y है, तो x हमारे पास क्या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, एक तो ये है हमारे पास, और दूसरी चीज क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 240, राइट। तो हम x और y का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, right? So for example, we substitute x is equal to 31 minus y, right? अब दूसरे इक्वेशन में हम डाल देंगे ये, so हमारी इक्वेशन बन जाएगी 32 minus y. Answer will be 1. Okay, 32 minus y into y is equal to 240, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हाउ डिड यू डू इट? आपने कैसे किया इसको? मैम y की वैल्यू इक्वेशन जो फर्स्ट बनी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 31, उसमें पुट कर दी। ओके, then I get the value of x, then I get the equation x square plus minus 31x equals to 240. करेक्ट, राइट। तो इससे आपको यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, है ना। वैल्यू ऑफ y आप कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस ढूंढना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यू नो, अगर आपको अलजेब्रा कुछ भी याद हो तो हमारे जब हम अलजेब्रा कर रहे थे तो उसमें हमारे लीनियर इक्वेशंस होते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन होते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे। सबने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा। कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा है? हेलो, कोई है जो बोल सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा है मैथ्स में? ये सबने पढ़ा है ना? Yes, सबने ma'am. पढ़ा है। माइनस 32y माइनस सॉरी प्लस 240 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सो 32, मैम 31, हाँ y की वैल्यू 31 आ जाएगी और 32 लिखा आपने। x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 32 है और x की वैल्यू नहीं, सॉरी 32 तो सम है। 1 मिनट, एक मिनट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 31 है। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू I'm getting two values. Yeah, you always get two values in a quadratic equation. You get two values. Always get two values. 16 and 15. Now after subtracting them I get. Yeah, right, correct. तो यहाँ पे हम इसको quadratic equation को solve करेंगे तो we will 32 इसमें से y कॉमन होगा, so y माइनस 32 और 240 को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 240 को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? मैम ये आपने शायद गलत लिखा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। क्या चीज है? y
मैम आपने शायद गलत लिखा है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 31 है ना, x plus y is equal to 31 है, ठीक है। तो आपने x इक्वल्स टू Oh, 30। oh, right, 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 correct. Sorry, 31. I'm sorry. My bad. Right, correct. 31, correct. हाँ, okay. Right, so 31 can also be written as 16 minus 16 minus 15, right? तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी either 15 or 16. So x is 15 or y is 16. So the difference between the two is 1. Correct. Good. I'm happy at least somebody is paying attention. What about the others? बाकी लोग? मैम एक्चुअली मैथ मेरा बहुत वीक है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं मैथ्स पा भी रहा। वीक है, इंग्लिश भी वीक है, तो कैसे चलेगा भैया? नो मैम, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। Okay, you as can well. speak in English. Okay, good. Yes मैम, आई कैन टॉक। ओके, तो मैथ्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। वही मैंने आपको बोला कि अगर आपकी मैथ्स आपको लगता है वीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप एक क्लास 10 की बुक ले लीजिए। कौन सा बोर्ड था आपका? मैम एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। हाँ, मैम मेरा सीबीएसई बोर्ड का है। अरे सीबीएसई बोर्ड, अच्छा सीबीएसई बोर्ड है ना, तो सीबीएसई बोर्ड में भी तो मैथ्स होगी। यस मैम, मैथ तो है। मैथ्स तो थी ना, ये सब होगा ना, तो मैथ्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि मेहनत अब छूट गई है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। ओके मैम, आई विल डू। हाँ, तो मेहनत करिए। क्लास 10 की बुक ले लीजिए, कोई आपके रिलेशन में हो या कोई भी मतलब कोई कजिन वजन हो, उसकी बुक ले लीजिए। और अगर नहीं है तो रद्दी के भाव भी मिलती हैं बुक्स। आपने भी रद्दी के भाव भी भेज दी होगी मैथ्स की बुक, पर मैथ्स की 10th की बुक संभाल के रखनी चाहिए, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। सो ऑल ऑफ यू हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, प्लीज गेट बैक टू योर 10th मैथ्स and you will find it easy to do. Okay? Yes ma'am. Right? Okay. The next one. So find the 3 consecutive odd numbers whose sum of square is 2531. Now odd numbers क्या हुए? Consecutive odd numbers क्या हुए? या consecutive even numbers भी क्या हुए? So one is odd and other is even. तो अगर x है तो next consecutive odd number क्या होगा? Hello. Next consecutive odd number क्या होगा? अगर पहला odd number x है, what will be the next consecutive number? x plus 2. X plus 2. So x plus 2, and the next will be x plus 4. तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है whose sum of square is 2531. So मतलब x square plus x plus 2 square plus x plus 4 square is equal to 2531. ठीक है, तो अभी हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x square plus b square, राइट? यू रिमेम्बर, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। सो ये तो x square ही रहेगा प्लस x square प्लस 4x। ये 4x कहां से आया? 4x कहां से आया? और ये 4 कहां से आया? हेलो, ये 4x और 4 कहां से आया? बताओ जल्दी। क्योंकि हमने अभी देखा ना, हम लोग ने फॉर्मूला देखा ना, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये
Yes, 4 ma'am. का स्क्वायर होता है 4 into 8x plus 16 is equal to 2531, राइट। तो हम ये एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिंपल एल्जेब्रा ही है हमारा, कुछ नहीं है ये। तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x plus 4 and 16 is 20 is equal to 2531। अब हम 20 को माइनस कर देंगे इससे, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x is equal to 2511। ठीक है, अब फॉर सिंप्लिसिटी वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3, सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 4x। ये बेसिक्स है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने मैथ्स क्लास 10th की मैथ्स रिवाइज करिए, बिकॉज योर टीचर took 10 years 12 years to teach you all this. If you have forgotten, it's not possible for me to teach you in 4 months. Okay, तो ये आपको जो है अपना रिवाइज करना पड़ेगा। -837। All of you understood how I got this? ये कैसे आया, आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Right, and then this is a quadratic equation we will solve. So 4x can also be written as, so we will look at factors of 837 के factors है 31 and 27, so you will get x plus 31 and x minus 27. So x is equal to either -31 or x is equal to 27. So we'll ignore the negative values. So x is equal to 27. तो हमारा next क्या होगा? x हमारा 27 है, तो 20. next का 29 and 31, right? So C is the correct answer. Okay. दीपक, आपको समझ में आ रहा है? दीपक, हेलो। हाँ दीपक, आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? जी मैम। ओके, गुड। निशात, मुआज़मा निशात, ये आपका फर्स्ट क्लास है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है आपको निशात? हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? मुआज़मा। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है? आई रीड इट फ्रॉम जूलॉजी मैम। जूलॉजी, ओके। सो मैथ्स थोड़ा सा यस मैम, यस छूट गया है, बट 10th तक तो पढ़ा ही है ना? 10th तक Yes, की yes. नीलेश, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। सोनू, यस मैम। Surbi and Swati, I think you will understand. Na? Swati and Surbi don't have problem. Yes, ma'am. Okay, good. So now let us look at the next one. Again, we will have to use the formula. So the sum of squares of 3 number is 138. अब ये consecutive नहीं है,
कोई भी रैंडम 3 नंबर्स हैं, the sum of their products taken 2 at a time is 131. Find their sum. So हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि a square plus y square plus z square is equal to 138 and sum of their products taken 2 at a time, that means xy plus yz plus zx is equal to 131. तो हमें ये दो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन से हमें हमें वैल्यूज निकालनी है. So we have two information which is x square plus y square plus z square is equal to 138 and another information we have is xy plus yz plus zxz is equal to 131. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि इसका फॉर्मूला इज लाइक दिस. So when you're using the formula, what is the formula for a? From a plus b plus c square. Yeah, so we know the formula for a plus b plus c square is equal to a square plus B square plus b square plus c square C square. plus 2 Bracket. ab plus bc ab plus bc BC. plus ac. C. तो हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है, राइट? वी विल जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट. 20 value. सो आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा आपका 400 और 400 किसका स्क्वायर है? 20 का. 20 का. So the answer is 20. This is very easy. ये तो बहुत इजी है. So इसका मतलब क्या है? 3 इवन नंबर, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर. इवन नंबर क्या हुआ? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और एवरेज है, सो डिवाइडेड बाय 3. सो x इसकी आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा सिंपल. सी ऐसे अभी मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, अदरवाइज यू कैन आल्सो डू इट मेंटली. सो इसका मतलब क्या है? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 divided by 3 is equal to 18. So it is very easy to calculate the value of x. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x plus 6 is equal to 54, right? So 3x, yeah. x की वैल्यू क्या आएगी फिर? 16. x की वैल्यू 16 आएगी और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है. x प्लस 4 की वैल्यू क्या है? 20. So 20 is the answer. So actually अभी हम लोग बहुत दिन के बाद कर रहे हैं और probably we have don't have practice, so that's why it's taking time. पर ये वाले जो sums हैं they can be solved in 1 minute और वही हमको प्रैक्टिस करना है कि हम half a minute या 1 minute में किस तरह से ये sum सॉल्व कर पाए. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट वन, a positive number when increased by 11 is equal to 60 times the reciprocal of this number. तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? अगर हमने अज्यूम किया कि हमारा पॉजिटिव नंबर x है, when increased by 11 plus 11
is equal to 60 times the reciprocal. x का reciprocal क्या होगा? हाँ? 1 upon x. Yeah, so 60 by x. Again, you will get a quadratic equation, which is x square plus 11x minus 60 is equal to 0. So factors of 60 is 4 and 15, right? So you will get x is equal to plus 4 or x is equal to minus 15. तो minus 15 हम ignore कर देंगे because positive number है, तो x is equal to 4. The next one. So 5 times a positive number and is less than its square by 24. What is the integer? तो equation क्या बनेगी? 5 times a positive number मतलब 5x is less than its square by 24, right? तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5x माइनस 24. ओके, सो x की वैल्यू आएगी प्लस -3 एंड +8, राइट? सो माइनस पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम लोग वी विल टेक 8 as the answer. So x minus 8, x plus 3 आपके factors बनेंगे. So x is equal to 8 and x is equal to -3. So because it's a positive number, the answer is 8. Correct? Oh, this is very easy. The sum of numerators, the product of fraction a and b is 3 by 49. Product का क्या मतलब होता है? What does product mean? Multiply. Multiply. So a into b is 3 by 49. And what does it say? It says if fraction a is thrice of fraction b. So a is equal to 3b और b is equal to 1 by 3a. तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इन इक्वेशंस में ये नंबर सिस्टम वाले इक्वेशंस में मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन में यू जस्ट नीड टू यूज द डेटा विच इज गिवन टू यू. तो हमें दो डेटा दिया हुआ है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 3 by 49 और दूसरा डेटा दिया हुआ है हमें कि a इज इक्वल टू 3b. No, sorry. 3b. राइट? तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चाहे तो a को सब्स्टिट्यूट कर दें या b को कर दें या फिर सो b इज इक्वल टू 1 by 3a. अब इसमें हम a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 b और a 3/7. राइट. तो हमको 49 क्यों दिया गया? यहाँ पे यूजुअली ऐसे दिया जाता है 49 बिकॉज 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, राइट? तो a स्क्वायर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 49. सो a विल बी स्क्वायर रूट. तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7. सो 3 by 7 इज द आंसर. So with some little amount of practice, you will be able to do it mentally. So you may, this is what is required. Okay.
The next one. The sum of numerator and denominator of a fraction is 30. If 2 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, then it becomes 2/3. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? So let the fraction be a/b. So ये हमारा फ्रैक्शन है और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? a, if 2 is added to the numerator, 2 plus a, and b minus 2 is equal to 2/3. This is the information which is given to us. Okay. और हमें एक और ये दिया हुआ है ना, a plus b is equal to 30. तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, what do we call these equations? If we have two equations, what are they called? उनको हम बोलते हैं simultaneous equation. If you remember, simultaneous equation मतलब आप एक साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं. हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3a minus 2b is equal to minus 10 is equal to 0. और एक हमारे पास इक्वेशन है a plus b is equal to 30. तो सॉरी 2a होगा, ये 3a सॉरी 3a. ठीक है, तो हम एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम एक दूसरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कर सकते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 3. तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली बार इक्वेशन को, तो हो जाएगा 3a plus 3b is equal to 90. ठीक है, अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है? हमारी दूसरी इक्वेशन है 3a minus 2b is equal to minus 10. तो हम क्या करेंगे? अगर हम इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा b b is equal to, what's the value of b? b की वैल्यू आई है आपकी 20. b is equal to 20. So a will be equal to 10, right? b is equal to 20, a is equal to 10. So our fraction is out. 10/20 will be 10/20 is 1/2. 0 0 cancel हो जाएगा. So 10/2 is the answer. Sorry, 1/2 is the answer. हाँ, तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था, तो ये हो जाएगा 5b is equal to 120 is equal to 100. Therefore b is equal to 20. ये इसको माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. So 5b is equal to 100 and b is equal to 20 and therefore a is equal to 10. The next one. अभी अपने आप करने की कोशिश करिए. The denominator of a fraction is 2 more than the numerator.
If the numerator as well as denominator is increased by 4, then the fraction becomes 8/10. Find the original fraction. यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशंस बनेंगी? दो इक्वेशन बनेगी हमारी. A is so A is the, if A is the numerator, denominator would be A plus 2, correct? If the numerator and denominator plus 4, A plus 2 plus 4, this is equal to 8/10, right? ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ रहा है हमारा इसमें? 2/3. What is the value of x? 4. X is equal to 4, and therefore our fraction is 4/6. 4/6, or if you divide it, if you convert it to the lowest form, it will be 2/3. सबका आ गया? Everybody got it? Yes. Okay, good. ठीक है. So let us solve some more questions on the number system. Number system is basically आपका जो algebra हमने किया था उसी का एक format है. So you use various equations to find the number. Okay. So let us start by doing some more of these kind of sums. The next one is, a group wanted to renovate their club. Each member contributed an equal amount, twice the number of members in the club. But the government contributed same amount as the number of members. So ये एक information है हमारा. If each member had contributed the same amount as the number of members, and the government had given twice the amount of number of members, then they would have 210 less. How much members are there? तो हमें यहाँ पे again we'll have to assume that we have x. So इसमें आप you can look at two ways of doing it. एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप work by the process of elimination and you check whether it is fitting, So for example, the first one. So हमें क्या information दी है? So imagine if it is 7. So we have the information as that each member has contributed equal to twice the number of members. That means 14. And 14 plus, no, it's not 14. Okay. So each member has contributed an equal amount of number of members. So 7 into 2 into 7. Plus the government had contributed 7. So it is 105. And the second case would be 7 into 7 plus 2 into 7, which is 63. So 105 minus 63 is not 210. So that is not the correct answer. You try the next, probably it will come. But we can also solve it, to be sure. We can solve it assuming that the number of members are x. So the first equation we will have is so x. तो जहां पे आपको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं. So you put all the numbers. इसमें 15 is actually the answer.
तो इसमें सेकंड है तो ठीक है, बट अगर फोर्थ है तो शायद probably you'll have to do the same amount of hard work. But anyways, we can do it. The way we have to do it by using equation is assuming that number of members are x. So everybody has contributed 2x, and the government have contributed x. So your equation is 2x square plus x. That is the first case. Then the second case is if the government had if each member had contributed the same amount as the number of member, matlab x square, and the government had contributed, had given twice the amount, so plus 2x. You know, this is the second case. So we'll have two equations. So this minus this is equal to 210. So the final equation you'll have is x square plus x square minus minus x minus 210 is equal to 0. So again we will take out the factors of x of 210. What are the factors of 210? 14 and 15. 14 and 15. So x is equal to 15. X is equal to minus 14 or 15, but because number of members cannot be 15, so we will know that m is equal to 15. So 15 is the right answer. So you can do it both ways. Agar aapko ye difficult लगता है, then you can just see which of these number is fitting in the equation. That is also one way of doing it. Now the next one is very easy. You can do it mentally. So 3/4 part of tank is full of water. When 30 liters of water is taken out, it becomes empty. So basically it means 3/4 of the tank is 30 liters. What would be the capacity of the tank? Unitary method, 3/4 is equal to 30. So 1 will be equal to 30 into 4 by 3. Which is how much? So you can do this mentally. 30 into 4 by 3. What is the answer? 40. 40 liters. Correct. So yeah, these kind of sums you can also do mentally. Now this one is also can be done mentally. Sum of 4 consecutive numbers. So that means x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6. So 4 plus 2 plus 4 plus 6. How much is that? So how many x you have? You have 4x. No, 4 consecutive intervals. Sorry, it's not even odd. No, it's not. It's consecutive numbers. Consecutive numbers would be x plus x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 is equal to 1290. So which will be 3x, no 4x, sorry, 4x plus 6 is equal to 1290. So x will be equal to 1290 minus 6 by 4. So what is the value of x? 321. Yeah. And what will be the we have to find the greatest. So greatest is this one, no? X plus 3. X plus 3. So greatest is 324. So you have to be careful in reading this as well. So you found x, but you have to here you have to answer what is the greatest. The greatest is x plus 3. So 321 is the value of x, but x will be x 321 plus 3, which is 324.
The next one, 280 oranges are divided among some boys and girls whose total number is 50. So that each boy gets 5 oranges and each girl gets 7 oranges. What is the number of girls? So we have two information. So first information is x plus y is equal to 50. This is one information which we have. The second information is each boy gets 5 oranges plus each girl get 7 oranges, which is equal to 280. So again, we have a simultaneous equation. We can solve it by simultaneous equation. So we multiply the first equation by 5. So we have 5x plus 5y. 5y is equal to 250. And then if we subtract it, minus 5x minus 7y is equal to minus 280, right? So we get, sorry. So 2y is equal to 30. So y is equal to 15. So number of girls is 15. So number of boys is, we just have to calculate the number of girls. So y is equal to 15. So some of them you don't need to do the quadratic equation way. You can also do the simultaneous equation. Do you guys remember simultaneous equation? याद है को simultaneous equation? Quadratic equation और simultaneous equation ये सब आप लोग रिवाइज करिए. Okay. So a number is multiplied by its 1/3 to get 192. Find the number. So basically it means that one number is multiplied, x is multiplied by 1/3 of it. So 1/3. 1/3x is equal to 192. So again, you will get a quadratic equation here. So x square plus 3x is equal to 192. So find the value of n then. What is the value of n? X. What is the value of x? 24 आ रही है. 24, correct. अच्छा, into 3 हो जाएगा, right? 24. X is equal to 24. So a boy was asked to multiply a number by 12, but he multiplied it by 21 and got his answer 63, more than the correct answer. The number to be multiplied was, so it is very simple. You can do it mentally. See, if you look at what is the difference between 21 and 12? What is the difference between 21 and 12? 9, right? So that means 9x is equal to 63. He had to multiply it by 12, but he multiplied by 21 and got 63
as answer. So 9x is equal to 63. So x will be equal to 7. 7. 7 is the right answer. Right. So, when you practice this, most of the sums, these kind of sums, you can do it mentally as well. And that is what we have to achieve. Because usually you have very less time to complete these. So you have to look at if you can do it as mentally. Okay. The next one. On exchanging the digits in unit and 10 places, the difference between original and new number is 27. The digit in units place is 2 times the digit in the 100 place. The digit in tens place is 3 times the digit in 100 place. What is 75% of the original number? So I hope all of you remember unit, how you, write that, So for example, 1 minute here. So if you look at, so for example, x, y, z is the number. So which number is in units place? Z. Z is in unit and 10 is y, right? That is the information. Okay. Now, if on exchanging the digit in units and 10 spaces. Okay, so we will come at this different. So that if you have to write it in expanded form, what would it mean? You remember expanded form and compressed form? No, x, y, z. What would it mean in expanded form? How can you write it in expanded form? So let me give digits to it. 1, 2, 3. So 123. How can you write it in expanded form? 100 plus 2. So 100 plus 20 plus 3. So if you have to write x, y, z expanded form, how will you write it? How will you write x, y, z in expanded form? So it would be 100x plus 10y. 10y plus, sorry, 10y plus z. Okay, this is so, this is it. Yes. Now, what is the second statement? If on exchanging the digits in unit and tens places, right? So that means instead of x, y, z, what we have written? We have written x, z, y, right? That means we have written 100x plus 10z plus y. What is the next sentence? It says the difference between the original and new number is 27. Okay. Then there is some other information also. So what it says, the digit in unit place is 2 times the digit in 100 place, which will mean z is equal to, sorry, x is equal to 2z, correct? And also the unit, the digit in 10 places is 3 times the digit in 100 places. So y is equal to 3x, right? So we will substitute all these and now you do it like this is how you're going to do it. So make the equation and do it. I'm giving you 2 minutes. Let us see how many of you are able to do it. So 2 minutes using this information, find the value of first x, first the number and then 75% of that number. बहुत डेटा दिया हुआ है उसको, आप take 2 minutes and try to get the answer.
I'm 297. Yeah, what is the answer? I'm 297. Okay. 297 is the original number, or it is the 75% of the original number? 75% of Okay. So what is your original number? 396. 396 is the original number. Correct. So if you look at it also, you can also work it from the elimination thing. So what we are given here is the digit in tens place is 3 times the digit in hundreds place. Okay. So is it true? Yes, it is. Then the digit in unit place is 2 times the digit in hundred place. Yeah. So ये भी check हो गया. Okay. So we can, even look at what is the digit. So 397 is the digit. We have to find 75% of that, and 297 is the answer. Correct. Now let us look at the next one. Oh, this is very easy. Sum of two number is 36 and their product is 348. What are the sum of their reciprocal? Right? अब हमें इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है. If you do, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, you can do it. तो हमारे पास क्या है? हमको दिया गया है x plus y is equal to 36 and we are given xy is equal to 248. अगर हमें चाहिए तो we can calculate the value of x and y, but जरूरत नहीं है. We have to calculate the sum of their reciprocals. That means 1 plus x plus 1 plus y. So if you just solve it in normal algebraic expression, so this would mean x plus y divided by xy, correct? And we have both the numbers. तो ये भी आपका जो है मेंटली हो सकता है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है. We can just substitute x, the value of x plus y, which is 36, over xy, which is 248. So which will be 36 by 248. Now divided by the common denominator. So this, if you divide it by 4, you will have 9 by 62, which is the answer. So, you have to be comfortable and you have to be with algebra and maths, because then you will be able to see कि किस तरह से आप इसको mentally भी solve कर सकते हैं. Right? तो पूरा solve करने की जरूरत नहीं है. 1 plus x plus 1 plus y का formula लगा के we can use it. Did you get this? Yes, ये समझ में आया? Yes, ma'am.
The next one. Now Raman has 2 urns. Urns is a pot. Both these urns have some pebbles. If 20 pebbles from urn B are shifted to urn A, then the number of each urn become interchanged. If 10 pebbles from urn A are put into urn B, then number of pebbles of B are twice the number of A. How much pebbles do you have in A and B respectively? Now, इसके भी again करने के 2 तरीके हैं. Either you can do the long way by solving the algebraic equation, and the faster way in this case, because equation आपकी लंबी आएगी, तो इसलिए हम you can see which ये situation जो आपकी दी हुई है, whether they are being true. So पहली situation है, if 20 pebbles from urn B are shifted to A, so 60 or 40 है, so if 20 pebbles are shifted, so the first option, which is 60 and 40, it is satisfying the first equation. What is the second equation? If 10 pebbles from urn A are put into urn B, then the number of pebbles in B are twice the number of A, which is not true. दोनों में 50-50 होंगे. So first option is not correct. The next option, if 20 pebbles from urn B are shifted to A, that is, it means if 10 pebbles are shifted from urn A, so 10, 70, then the number that it doesn't satisfy. The next one, if 20 pebbles are shifted, 70 and 90, correct. If 10 pebbles are shifted from urn A and put into urn B, the number of pebbles in B doesn't satisfy, C doesn't satisfy. The last one, 50 and 70. So 20 pebbles shifted from B to A, satisfied. Now 10 pebbles from A put into urn B. Does it satisfy? Yes or no? Does the second condition is satisfied? If you shift 10 pebbles from urn A to urn B, यहां से 10 पेबल्स आप इसमें शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 40, कितना हो जाएगा? 40. अर्न ए में 40 हो जाएगा, अर्न बी में 80 हो जाएगा. So this is the only one which satisfy the equation. Otherwise आपकी equation यहाँ पे बन सकती है, काफी बड़ी equation बनेगी, उसको solve करने में time लगेगा. पर अगर आप if you have options, just check which one is satisfying it. The next one, the average of 3 number is 87. The first number is 4 times the second number and 5 times the third number. What is the difference between the first number and the third number? So आपकी equation क्या बनेगी? So the first number is 4 times and the second number is 5 times the third number. So third number हमारा x है, तो हमारा first number हो गया 4x और हमारा second number हो गया 5x. ठीक है? And सॉरी x है तो हमारा सेकेंड नंबर होगा x by 4 एंड थर्ड नंबर होगा x by 5. अब हमारा एवरेज है, एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू ऑल सम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाय 3. सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x plus x by 4 plus x by 5, this whole thing divided by 3 divided by 3 is equal to 87. So can you get the value of x? What is the value of x? X की value क्या है?
Fast calculate the value of x. x की वैल्यू क्या है? Anyone? x की वैल्यू आई आपकी? किसी की भी नहीं आई x की वैल्यू? Nobody got the value of x. Hello? Are you guys there? नीलेश x की वैल्यू क्या आई? मैम कर रहे हैं। What is the value of x? Why is it taking such a long time? Surbhi, Swati, what is the value of x? Very simple calculation. What is 87 into 3? 261. So x, 4x. I mean, sorry, 20x. 20x plus 5x plus 4x plus 4x is equal to 87 into 3 into 20, right? So 29x, so x will be equal to 87 into 3 into 20. I think you guys are not doing because it would have come otherwise. 29 goes 3 times. So 3 into 3 is 6. 120, 180. Yeah. 180? yes ma'am. Okay. Mine also. So x is equal to 180, right? And what is that we need to find? We need to find the difference between the first and the third number. First number is 180. What is the third number? Third number is x by 5, no? Yes So ma'am. 180 by 5 is how much? 30. 36 ma'am. 36. So 180 minus 36 is 154. Ma'am, 144. 144, correct. So 144 is the answer. Okay, so I think we just have enough time for only one more sum. So let us do the next one. So Raj was not paying attention in the class. Instead of multiplying m by 3 by 4, he divided by
3 by 4, which leads to difference of 14 between the two answers. What is the value of M? So basically your equation would be 4x by 3 minus 3x by 4 is equal to 14. So LCM is 12. 24 आ गया. Yeah. So 24 is the answer. Correct? Would you like to do one or two more sums? Yes, ma'am, we can try. Okay. Summation of 5 consecutive number is found to be 335. If we add the largest and the smallest number, what will we get? So x, so imagine x is the smallest. The largest would be x plus 4, right? No? So you have x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4 is equal to 335. That means 5n plus 10 is equal to 335. So x is 65 and the biggest number is, what will be the biggest number then? So we know consecutive numbers will x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4, right? So 1, 2, 3, 4, 5. This is equal to 335. So how many x we have? 1, 2, 3, 4, 5x. 5x plus 3, 3, 4, 10 is equal to 335. 5x is equal to 325. X is equal to 65. X is equal to 65. So what will be the largest number here then? Largest number क्या होगा? 69. So if you add largest and smallest, what will be the number? 65 plus 69 is equal to 134. correct. Okay. So probably we will do some more concepts, but I feel जिसको problem हो रही है और जिसको समझ नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहा, time लग रहा है करने के लिए, all of you need to practice. So get hold of a class 10th book and start practicing. Okay. So we will meet again on Monday now, and we will continue with your domain. And all these sums which are left, we will do it on next Wednesday. In the meantime, please. Acha, what about your LMS ID? Did you get your LMS ID, all of you? No, ma'am. No. Did you speak with your counselor? Yes, ma'am. तो क्या बोला काउंसलर ने आपके? उन्होंने कहा within weekend में आपको मिल जाएगा. ओके, ठीक है. तो अगर वीकेंड पे मिल जाएगा तो प्लीज अपना लॉगिन करके आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा whatever we have learned in the earlier class. Yes, ma'am. Okay, so have a nice weekend. We will meet on Monday now. Okay, bye bye. Bye-bye.